राम जी लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर के लौटे। गुरुदेव ने आशीर्वाद प्रदान किया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। दोनों भैया को आशीर्वाद दिया, भोजन भया, विश्राम भया, पुनः उठे, संध्या भई, आरती भई, पुनः विश्राम। अगले दिन धनुष मंडप की रचना बनी। धनुष यज्ञ मंडप सजा है। भारत के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से बड़े बड़े राजा महाराजा, महारथी रथी बलशाली सब पधारे हुए हैं। सारे राजा अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। सबसे लास्ट में विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर आए। जनक जी अपने आसन से उठ करके विश्वामित्र जी की अगवानी करने के लिए गए। विश्वामित्र जी को जनक जी अपने धनुष मंडप की सारी भूमिका को बताने लगे। गुरु जी ये सिंहासन, ये मंच, ये पंडाल जैसे बताने लगे, विश्वामित्र ने कहा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक नंबर। क्यों? इसको स्वभाव में लाइए। कोई आपको अपना घर दिखाए, दुकान दिखाए, गाड़ी दिखाए, समझ लीजिए तारीफ सुनना चाहता है। अगर आपने उसके घर की, दुकान की, मकान की, गाड़ी की तारीफ कर दी तो मिठाई की प्लेट में एक मिठाई बढ़ जाएगी। और कहीं घर द्वार देखने के बाद अगर आपने तारीफ नहीं करी तो नाश्ता के प्लेट से 2-3 वैरायटी की मिठाई गायब। इसलिए भैया प्रशंसा जोरदार करनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने खूब प्रशंसा करी। जनक जी ले जाकर के सबसे बड़ा जो मंच था उस पर विश्वामित्र जी को बैठा दिया। प्रशंसा का यही लाभ है। जो लिफाफा में 500 को देने का मन होगा वो 1000 दे। कह दो क्या टाइल्स लगवाए हो घर में भाई, अद्भुत घर है। देखो फिर दक्षिणा बढ़ा दे। आहा, राम जी लक्ष्मण जी बैठे। जनक जी ने आदेश दिया, सखियों के साथ माँ जानकी का आगमन हुआ। श्री किशोरी मैया के अलौकिक स्वरूप का दर्शन करके सारे राजा जहां तहां अपने देह का भान भूल गए। मैया वरमाला लेकर के सुनैना मैया के वामांग में जाकर खड़ी हो गई। अब सभा लग गई। श्री जनक जी ने बंदी जनों को निर्देश दिया। तब बंदी जन जनक बुलाए। बंदी जनों को बुलाया और कहा जाओ इस सभा में बैठे दूर दूर से आए हुए राजाओं को मेरी प्रतिज्ञा सुनाओ। मेरा प्रण क्या है, मेरी प्रतिज्ञा क्या है। श्री जनक जी की आज्ञा का पालन करते हुए बंदी जन सभा में उतरे। दोनों भुजा उठा करके बंदी जनों ने राजाओं को सूचना प्रदान करी। बोले बंदी बचन पर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने दीप दीप से पधारे हुए राजा महाराजाओं को घोषणा प्रदान करी। हे दीप दीप से पधारे हुए राजा, आपके भुजाओं में जो बल है वो चंद्रमा है। आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है। अगर आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है तो इस शंकर भगवान की पिनाक धनुष को राहु समझिए, राहु। इस सभा में जितने भी राजा आए हैं, जो राजा इस पिनाक धनुष को उठाएगा, प्रतंचा चढ़ा करके झुकाएगा और धनुष को खंड खंड में करेगा, हमारे महाराज जनक जी की पुत्री लाडली श्री सियाजू उस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देंगे। यही मेरे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जनक जी की प्रतिज्ञा सुनते हुए लगभग 60-70 राजा एक के बार उठ गए। हम उठाएंगे। बंदी जनों ने कहा बैठा, पहले बैठा। कहाँ उठाएंगे, बैठिए। इतने लोगों को एक साथ नहीं, एक एक लोगों को उठाना है। सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा, लेकिन एक साथ रहें।
परिणाम जो सबसे पहले फ्रंट पर राजा था, पहली वाली कुर्सी पर, सबसे पहले कुर्सी पर वो राजा उठे तो बाबा कहते हैं परिकर बांधी उठे अकुलाई। सबसे पहले वो राजा उठे ना तो उठते ही सबसे पहले आपन धोती टाइट किए। क्यों? कतो धनुष उठाते उठाते धोतिया न छूट जावे, इसलिए पहला काम धोती बांधे। धोती बांधने के बाद व्यायाम किए। धनुष उठाने जा रहा हूँ, व्यायाम करने के बाद थोड़ी दूर जब आगे बढ़े तब अपने इष्ट देव को प्रणाम कर कहते हैं प्रभु उठ जावे। देवता कहे बताओ लास्ट में हमें गए। बाबा कहते हैं जैसे ही वो राजा धनुष के निकट पहुंचा, धनुष के पास मध्य भाग में धनुष रखा है, धनुष के पास पहुंचा, बाबा कहे तमकी ताकी ताकी शिव धनुष धरहि उठहि न कोटि भात पलक रही। बीच में धनुष को पकड़ा, पकड़कर घसीट कर उठाने लगे, बैठ कर उठाए, लेट कर उठाए, खड़े होकर के उठाए, नाना प्रकार का विधान किया। धनुष उठना तो दूर की बात है, तिलमात्र भी हिला नहीं। परिणाम लज्जित होकर के राजा धनुष को वहीं पर छोड़ दिया और मुंह लटका करके अपने स्थान पर आने लगे। तो जो जा रहा है उसका चेहरा उतरा हुआ है और जो बगल वाले आ रहे हैं जा रहा हूं, तो जो जा रहा है ना हंस कर कह रहा धीरे से जाओ जाओ, उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। पहुंचे, नाना प्रकार का जतन किया। बाबा कहते हैं सबने प्रयास किया, डगह न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। शिव जी का धनुष हिला तक नहीं। सब राजा सोच रहे अब क्या करें। परिणाम टूटा नहीं है। फोन करो फोन करो, कहाँ बहिने से धड़ाम धुड़ुम कर रहे हैं। हो धनुष ना टूटी भैया, इतनी जल्दी टूट जाए तो धनुष की महिमा क्या रह जाएगी। रुकिए रुकिए रुकिए, जब धनुष बजाएला फिर भैया होई गवा। चलो ठीक ठीक। परिणाम एक एक राजा ने प्रयत्न किया, किसी से धनुष नहीं उठा। परिणाम 10,000 राजा एक ही बार में उठ गए। बाबा कहते हैं भूप दस 10,000 राजाओं ने प्रयत्न किया। अब 10,000 राजा हैं तो धनुष कैसे उठे। बोले दिमाग खराब है, बोले हम सब मिल करके उठाएंगे। बोले हम 10,000 हैं, सीता जी तो एक है, टूट गया तो विवाह किससे होगा। एक ने कहा पहली बात तो टूटी ना, अब अगर टूट गया तो धनुष टूटने के बाद हम 10,000 हैं, धनुष टूटने के बाद युद्ध होगा, जो मर जाएगा मर जाएगा, जो बचा रहेगा उसी से विवाह हो जाएगा। हाँ ये एक नंबर का पॉइंट दिया। सारे राजा गए, धनुष को कैसे उठाएं। जो सबसे मोटा वाला तगड़ा वाला राजा था उसको फ्रंट पर कर दिया, बाकी एक दूसरे का हाथ पकड़ ले। बोले सुनो, जब 3 बोलेंगे ना तो सब जोर लगाना, तो सबका जोर लगेगा तो धनुष उठ जाएगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ ले। मोटका राजा जो था फ्रंट पर था, उसने धनुष को पकड़ा। 1 2 3 सबने जोर लगाया और जैसे जोर
लगाया, बीच से आवाज आई, टूट गया टूट गया टूट गया। जिसके हाथ में धनुष था बोले दिमाग खराब है, ये तो हिला ही नहीं, तो टूटा का? बोले धनुष नहीं, हमारा हाथ टूट गया, डैमेज हो गया। परिणाम सबने प्रयास किया, किसी से धनुष तिलमात्र भी नहीं हिला। अच्छा, जनक जी महाराज सोचने लगे, जिससे धनुष उठना है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, और जिनसे धनुष हिलेगा नहीं वो अपनी जगह बैठ नहीं रहे हैं, फुदक रहे हैं। क्या क्या करें, हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा। श्री जनक जी महाराज के हृदय में प्रेम है, लेकिन वाणी में कठोरता आ गई। जनक जी महाराज सभा में बैठे राजा महाराजाओं को बोल पड़े, आज के बाद इस धरती पर कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। अगर मुझे पता होता कि पूरी पृथ्वी वीरों से खाली, वीर विहीन वही मैं जानी, अगर मुझे पता होता कि पूरी पृथ्वी वीरों से खाली है तो ऐसी प्रतिज्ञा ये जनक नहीं करता। आज ये जनक अपनी प्रतिज्ञा पर टिका रहता है तो मेरी पुत्री जानकी कुंवारी रह जाएगी, और अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा पर टिका रहूं तो धनुष तोड़ने वाला कोई यहाँ पर बैठा नहीं है। मुझे पता चलता कि पूरी पृथ्वी वीरों से खाली है तो ऐसी कठोर प्रतिज्ञा ये जनक नहीं करता। श्री जनक जी महाराज ने जब पहली बार ललकार भरी ना, ए महाराज लक्ष्मण जी एकदम तिलमिला उठे, लेकिन फिर सोचे गुरु जी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, इनके सम्मुख बोलना मेरा ठीक नहीं है। और लक्ष्मण जी पर ही फोकस जनक जी का है। क्यों? रघुपत की रत विमल पताका, राम जी झंडा है, लक्ष्मण जी डंडा है। जब तक डंडा ना उठी झंडा फहरने वाला नहीं है। पूरा जनक जी का फोकस लक्ष्मण जी पर है। लक्ष्मण जी तो पहला तिल मिलाए ना, जनक जी खुश हो गए मने मन में, कहा हो दवाई काम कर रही है। लक्ष्मण जी लय दई के जैसे पहली बार अपना क्रोध पिए कि जनक जी दूसरी बार ललकार भर दे, क्या लटका कर बैठे तुम लोग, अपने अपने घर जाओ, तदहु आस निज निज गृह जाओ। आज के बाद कोई मेरे सामने अपने आप को वीर नहीं कहेगा, जाओ अपने अपने घर। जैसे जनक जी महाराज के लक्ष्मण जी ने इस बात सुनी, बाबा कहते मां खे लखन कुंडली भाई भाई भाई, क्रोध के मारे लक्ष्मण जी का होठ फड़कने लगा, नेत्र से मानो अंगारे पड़े। लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए और बोल पड़े, कही जनक जैसे अनुचित बानी, कही जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जाने, विद्यमान रघुकुल मनि जाने, सुनहु भान कुल पंकज भानो, भान कुल पंकज भानो, कहा सुभावन कछि अभिमानो, सुभावन कछि अभिमानो, सब तुम्हारी अनुशासन पावो। धनुष क्या है? अनुशासन पावो, कंद्र के यूं ब्रह्मांड उठावो, कंद्र के यूं ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिम डारो छोड़ी, काचे घट जिम डारो छोड़ी, सकौ मोर मेलक जिम तोड़ी, सकौ मोर मेलक जिम तोड़ी, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, 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 जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। लक्ष्मण जी महाराज जनक जी की कठोरता भरे वचन को सुनकर आप बबूले होकर खड़े हो गए। कहीं जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। किसी भी सभा में रघुवंश का एक छोटा सा बालक बैठा हो तो वीरता को ललकारना नहीं चाहिए। जनक तुम्हारे सभा में रघुकुल मणि दिवाकर भगवान राम बैठे हैं, प्रभु आपके चरणों की सौगंध। लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो धनुष क्या है? जैसे खेल खेल में बच्चे गेंद को उठा लेते हैं, उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को उठाऊंगा, और उठाऊंगा ही नहीं, जैसे खेल खेल में बच्चे कच्चे खड़े को फोड़ करके चूड़ चूड़ कर देते हैं, उसी
उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। जैसे खेल खेल में बच्चे खेत में जाकर के मूली को पकड़ करके रौंद देते हैं, मैं भी पूरे धनुष को खंड खंड कर दूंगा। इतना ही नहीं, धनुष को छोड़ो, सुमेर पर्वत उठा करके 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। जैसे खेल खेल में बच्चे बरसात के पत्ते को पकड़ करके पैर से रौंद देते हैं, मैं भी धनुष को खंड खंड कर दूंगा। लक्ष्मण जी बोल पड़े, तोरो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, करे न धरो धनु। लक्ष्मण जी कहते भैया आपके चरणों की सौगंध, अगर मैं पूरे ब्रह्मांड को खंड खंड ना कर दूं, आपके चरणों की सौगंध, आज के बाद लक्ष्मण अपने हाथ में धनुष बाण धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी महाराज की गर्जना को सुनकर बाबा कहते हैं, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाने माही दीगज बोले, डगमगाने माही दीगज बोले। लक्ष्मण जी महाराज की गर्जना सुनकर के पृथ्वी कांप गई, राजाओं का सिंहासन हिलने लगा। जनक जी महाराज संकोच में आ गए, राम जी सीता जी हर्षित हो गए। इतना ही नहीं, राम जी के चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मण भैया गर्जना करते हुए बोलते बोलते धनुष के पास पहुंच गए। भैया कहिए, इशारा करिए, एक बार इशारा करिए, धनुष को उठाऊं, उठा करके खंड खंड कर दूं। इधर राम जी ने लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा को देखा। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, जल्दी बुलाओ, कहीं तोरी न डाले, और तोड़ दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मण जी महाराज इशारा करिए, राम जी बैठे इधर धनुष, इशारा करिए भैया, आप इशारा करिए। राम जी ने इशारा तो किया, लेकिन लक्ष्मण भैया को कहा, कम हियर माय डियर, प्लीज सिट डाउन। राम जी ने इशारा किया, क्या? शयन ही रघुपति प्रेम समेत निकट बैठारे, लक्ष्मण जी वहां खड़े थे। राम जी ने इशारा किया, लेकिन तोड़ने के लिए नहीं। कम हियर हो गया। आए लक्ष्मण जी बगल में बैठे, राम जी ने पीठ पीठ थपथपाई। वाह भैया क्या बोले हो, बहुत बढ़िया ललकारे हो। आज के बाद जनक जी जब जब वीर शब्द सुनेंगे ना, उनको आपका चेहरा याद आई। बहुत बढ़िया। विश्वामित्र जी ने पीठ थपथपाया, चेला हो तो लक्ष्मण लाल जैसा, एक नंबर काम भाई। अब राम जी ने धीरे से लक्ष्मण जी से कहा, भैया जिनको अभी तुम ये बोलकर आ रहे हो ना जनक जी को, वो थोड़ी देर बाद हमारे ससुर जी होंगे। तो बोलने से पहले तनिक उनके नाम के आगे पीछे श्री और जी लगा देते, श्री जनक जी कह देते, तो हमारो मान बचा रहता। विवेकी व्यक्ति वही है जो क्रोध में भी अपना बोध न खोए। लक्ष्मण जी को समझाया। इधर विश्वामित्र जी ने देखा, क्या? विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह मय बाने, बोले अति। विश्वामित्र जी राम जी से बोल पड़े, क्या? उठा हो राम भर जाओ भव चापा, राम भली
विश्वामित्र जी ने देख लिया अब सुंदर समय आ गया है, अब राम जी को धनुष के पास भेजना चाहिए। कहा जाइए राम, धनुष को भंजिए। गुरु की आज्ञा प्राप्त हुई। बाबा कहते हैं सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज जा रहे हैं राम जी, कोई बनावट नहीं, कोई व्यायाम नहीं, कुछ नहीं, सहज। शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन केवल समय पर करता है, हर जगह नहीं। क्या फायदा है? राम जी चले सहज रूप में। बाबा कहते हैं जब राम जी विश्वामित्र जी से की आज्ञा प्राप्त करके धनुष की ओर जाने लगे, मैया सुनैना की नजर पड़ी। मैया सुनैना ने कहा कोई महाराज को रोको, कोई समझाओ महाराज को कि मान सरोवर में भ्रमण करने वाले हंस पर मदराचल पर्वत रखने जा रहे हैं। ये कितने कोमल हैं, कितने छोटे, इनसे धनुष टूटेगा, समझाइए कोई। सुनैना मैया के बगल में उनकी सखी बैठी थी। बोली महारानी आप चिंता मत करिए, तेजवंत को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। घड़े से प्रकट होने वाले अगस्त ऋषि पूरा समुद्र पी गए। छोटा सा सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को वश में कर लेता है। छोटा सा अंकुश बड़े बड़े विशाल मत वाले हाथी को अपने वश में कर लेता है। राम देखने में छोटे हैं, लेकिन आज काम राम के बहुत बड़े होंगे। आप धैर्य रखिए। मिथिलावासी जहां तहां खड़े होकर बैठ करके सब अपने अपने पितृ देवता से प्रार्थना करते, हे पितृ देवता, हे कुल देवता, मैंने जीवन भर जितनी आपकी पूजा की है, तपस्या की है, प्रार्थना की है, उस समस्त पूजा का फल मुझे दे दीजिए कि रघुनाथ जी से धनुष टूट जाए। इधर श्री जानकी जी श्री गणेश भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे गजानन आप इतने भारी हैं, लेकिन मूषक पर बैठने से पहले आप अपनी गुरुता समाप्त कर देते हैं, आप अपने भार को हल्का कर देते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना है, आज मेरे स्वामी जब धनुष को उठाने के लिए जाए ना, तो इस धनुष पर जितना भार है सब उसे हटा दीजिएगा। गणेश भगवान ने कहा ये तो बताओ कि जो मैं धनुष के भार को हटाऊंगा वो रखूंगा कहाँ? मैया जानकी कहते हैं जितने जड़ बुद्धि के राजा बैठे हैं ना, उन्हीं के कपार पर लाद दीजिए। कोई सो कोनो काम के नहीं है, सारा भाग उन्हीं पर ट्रांसफर कर दीजिए। है इधर धनुष देव से प्रार्थना करी सीता जी, हे धनुष देव, पुष्प के समान सुकोमल मेरे राघव जी के हाथ हैं, उन पर कृपा करिएगा, उनको उठाना ना पड़े, आप स्वयं उठ करके उनके हाथ में आ जाइएगा। सीता जी ने प्रार्थना करी। इधर राम जी चले और जैसे ही राम जी धनुष के निकट गए, राम जी धनुष के निकट पहुंचने ही वाले थे कि लक्ष्मण अपने स्थान पर उतर खड़े हो गए। लक्ष्मण जी अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबाने लगे और दसों दिशाओं में उच्चारण करते हुए बोल पड़े, हे शेषनाग, हे वाराह, हे दिक्पाल, सब लोग अपने अपने हाथ से पृथ्वी को पकड़कर बैठ जाइए। क्यों? मेरे भैया धनुष उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भैया धनुष उठाने जाएं और धनुष के साथ साथ पूरी पृथ्वी उठ जाए। अभी तक सब लोग राम जी को देख रहे थे, लक्ष्मण जी जैसे उठकर खड़े हुए सबका फोकस पुनः लक्ष्मण जी पर आ गया। ये छुटका बड़ा डेंजर है, ये कछु कर सकता है। सब लक्ष्मण जी को देखने लगे। इधर राम जी
धनुष के पास पहुंचे, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। राम जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। अयोध्या में बैठे कुल गुरु वशिष्ठ भगवान को प्रणाम किया, इष्ट को प्रणाम किया। प्रणाम करके भगवान श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में अपने हाथ को पकड़ाया, धनुष को उठाया। जब भगवान ने आकाश मंडल में बिजली चमकी, कड़कड़ाहट हुई, बिजली की चमक में जितना वक्त लगता है, भगवान ने धनुष को उठाया, झुकाया, प्रतंचा चढ़ा करके धनुष को खंड खंड कर दिया। बाबा कहते हैं ए जी दमके उदामिनी जी में जब लाया वो पुण्य धनु सब मंडल सब भया, नेत चढ़ावत खींचत गाड़ी काहु न दता देख सब टाड़े। धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोर, भरे भुवन धुनि घोर कठोर, भरे भुवन धुनि घोर कठोर, भरे भुवन घोर कठोर। रव रवि बाजित जमान चिक्कर ही दीकर ढोल मही अहि कोल पूरु। सूर्य सुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार, कोदंड खंड उजाम तुलसी जयति बचन उच्चारण, हाँ जयति बचन उच्चारण, हाँ जयति बचन उच्चारण। सभी के देखते देखते भगवान ने धनुष को उठाया, बिजली चमकी आकाश मंडल में, सबकी आंखें चकाचौंध हुई। जितनी देर आकाश मंडल में बिजली के चमकने का वक्त लगता है, भगवान धनुष को उठाए, प्रतंचा चढ़ाए और उठा करके भगवान ने धनुष को दो खंड में कर दिया। भगवान के धनुष टूटने की आवाज त्रिलोक में फैल गई। सूर्य नारायण के रथ के घोड़े इधर उधर भागने लगे। शंकर भगवान समाधि से छूट गए, परशुराम जी डर गए। सबने पूछा ये इतनी बड़ी कड़कड़ाहट कैसी, बिजली की गड़गड़ाहट कैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जनकपुर में अयोध्यानाथ भगवान श्री राम ने शंकर भगवान के पिनाक धनुष को खंड खंड कर दिया। लोग जय जयकार करने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, अवध बिहारी सरकार की, दुल्हा सरकार की जय। भगवान ने धनुष को खंड खंड में किया, देवता जय जयकार करने लगे। इधर विश्वामित्र जी गदगद भये। अब फड़वाइए, अब फड़वाइए। हाँ, सतानंद जी श्री सीता जी को सखियों के साथ में बुलाते हैं और कहते हैं किशोरी जी आइए, रघुनाथ जी के गले में वरमाला डालिए। माँ वरमाला लेकर संकोच में और प्रेम में खड़ी हैं। क्यों? राम जी बड़े हैं, वरमाला कैसे पड़े? सखियां राम जी से निहोरा करती हैं और कहती हैं अरे ए रघुवर लाला जयमाला पहिरे रे, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरे, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरे, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरे रे, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरे, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरे। सबके झुकवनी। सखियां कहती प्रभु आपकी आदत बिगड़ गई है, पूरी दुनिया आपके सामने झुकती है तो आपको लगता है सीता जी भी झुकेंगी? ये ससुराली है, यहाँ अच्छे अच्छे को झुकना पड़ता है। अब ले तो ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अब ले तो ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अब ले तो ऋषि मुनि सबके झुकवनी। सिया झुके आगे, हाँ सिया झुके आगे,
सज के आगे अब आपो निहुर ली ए रघुवर लाला जयमाला पहिर ली ए रघुवर लाला ए रघुवर लाला जयमाला पहिर ली ए रघुवर लाला एक बोल पड़ी अवध में लौटे कि असरा के त्याग दी अवध जाने नहीं देंगे त्याग दी अवध में लौटे असरा के त्याग दी घर के जमाई बनी घर की जमाई बनी घर के जमाई बनी घर की जमाई बनी मिथिले मराहिली ए रघुवर लाला जयमाला पहिर ले ए रघुवर लाला माला पहिरे हे रघुवर लाला जय माला पहिरे इधर सखियां निहोरा करती झुक जाइए जैसे झुकने के लिए कहा लक्ष्मण जी ने बाण निकाल लिया मार दूंगा समरकी को भैया को झुकने के लिए कहते हैं सखी बोल पड़े सरकार छोटके को संभालिए कहती हैं तमाके तामे लक्ष्मण के समझाइली ताकिले तमाके ताकेले तमाके लक्ष्मण के समझाइली लक्ष्मण के समझाइली हम ना डराइब चाहे हम न डेराइब चाहे हम ना डराइब चाहे हम न डेराइब चाहे धनुआ पे तीर ली ए रघुवर लाला जयमाला पहिर ली ए रघुवर लाला माला पहिरे हे रघुवर लाला जय माला पहिरे ए रघुवर लाला जयमाला पहिर ली ए रघुवर लाला जयमाला ए रघुवर लाला ए रघुवर लाला जयमाला पहिर ली ए रघुवर लाला जयमाला पहिर ली बोले दुल्हा सरकार की भगवान श्री राघवेंद्र सरकार खड़े हैं गावहि छवि अवलोक सहेली सिय जयमाला राम उरे बड़ी सहजता से राम जी ने सर झुकाया श्री सीता जी ने प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के गले में वरमाला डाला पूरी मिथिला जय जयकार करने लगी बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय दुल्हा सरकार की जय दुल्हन महारानी की जय मिथिला धाम की जय श्री सीता जी ने गले में वरमाला डाला परशुराम जी का आगमन हुआ लक्ष्मण परशुराम संवाद भया जनक जी ने दूत को पाती लेकर के अयोध्या भेजा अगहन माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार अयोध्या से बारात मिथिला की ओर प्रस्थान करी राम सरिस बर दुल्हन सीता समधि दशरथ जनक पुनीता राम जी का विवाह श्री सीता जी के साथ संपन्न भया तीनों भाइयों का भी विवाह मिथिला में भया भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ शत्रुघ्न जी का विवाह श्री शुद्ध कीर्ति के साथ संपन्न भया